हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 5 लंबाई एवं गति का मापन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दीपा एक जिज्ञासु बालिका है। वह 11 वर्ष की है और हरियाणा प्रांत के एक नगर में रहती है। विद्यालय का नया सत्र आरंभ हो चुका है। दीपा को विद्यालय के लिए नई वर्दी चाहिए क्योंकि उसका कद बढ़ गया है। उसकी माँ उसे एक कपड़े की दुकान पर ले जाती है। वह 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती है। दुकानदार एक धातु की मापक छड़ से उस कपड़े को मापता है। उसके बाद दर्जी लचीले मापन फीते से दीपा की वर्दी का माप लेता है। उसकी माँ दर्जी से कहती है कि वर्दी की लंबाई 4 अंगुल यानी 4 अंगुली की चौड़ाई के बराबर अधिक रखे। क्या फीता और छड़ उस पैमाने के समान हैं जो मेरी बड़ी बहन के ज्यामिति बॉक्स में है? 4 अंगुल से माँ का क्या तात्पर्य है? बच्चों, ये वही फीता है जिससे दर्जी माप लेता है और यह पैमाना है जिसे कि आप अपने ज्यामिति बॉक्स में रखते हैं यानी पेंसिल बॉक्स में। दीपा अपने अनुभव विद्यालय के मित्रों अनीश, हरदीप, पद्मा एवं तस्नीम के साथ साझा करती है और इससे उनके बीच चर्चा आरंभ हो जाती है। ये देखिए बच्चों, ये है दीपा, ये अनीश, हरदीप, पद्मा और तस्नीम। चलिए 5.1 हम कैसे मापते हैं? हरदीप कहता है, मैंने अपनी दादी माँ को अपने हाथ की लंबाई से कपड़ा मापते हुए देखा है। क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेत की क्यारियां बनाने के लिए खेत की लंबाई मापते हुए देखा है? वह चलता जाता है और कदमों की संख्या गिनता है। पद्मा कहती है, अरे कदम ही नहीं, कभी कभी वह मापने के लिए अपने पैर के पंजे की लंबाई का भी उपयोग करते हैं। अनीश कहता है। दीपा उत्साह से कहती है, शरीर के अंगों का उपयोग कर लंबाई मापना बहुत रोचक होगा। आओ हम भी शरीर के अंगों का उपयोग कर कुछ मापते हैं। हमें क्या मापना चाहिए? अच्छा, आओ हम अपने कक्षा कक्ष में रखे मेज की लंबाई मापते हैं। तस्नीम कहती है। पद्मा बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, और इसको मापने के लिए हम शरीर के किस अंग का उपयोग करेंगे? दीपा कहती है, हम हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। मैं दिखाती हूँ कि यह कैसे किया जाता है। मैंने अपनी माँ को इसका उपयोग करते हुए देखा है। वह इसे बालिश्त यानी हैंड स्पैन कहती है। हरदीप ने कहा, अच्छा आओ हम अपने माप को अंकित भी करते हैं। बच्चों, ये चित्र देख रहे हैं, हाथ से जिस तरह मापा जाता है इसे कहते हैं हम बालिश्त। ये एक बार मापना यानी एक बालिश्त। हिंदी में इसे हैंड स्पैन कहते हैं। तालिका 5.1 मेज की लंबाई मापन। विद्यार्थी का नाम अनीश। अनीश के हाथ से बालिश्तों की संख्या 13 से थोड़ा अधिक है। पद्मा में 13 है। तस्नीम के माप में 13 से थोड़ा कम। दीपा के माप में 13 एवं 14 के बीच में। हरदीप के माप में 14। तो यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं, सभी के बालिश्त की लंबाई अलग अलग है क्योंकि सभी के शरीर का माप अलग है और इसी आधार पर सबकी बालिश्त का नाप अलग अलग आ रहा है। पद्मा कहती है, अरे मेज की लंबाई माप में हम सभी के बालिश्तों की संख्या तो भिन्न भिन्न प्राप्त हुई है। तब हम बालिश्तों में मेज की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं? परंतु ये संख्याएं भिन्न क्यों होनी चाहिए? हरदीप विचारपूर्वक पूछता है। तस्नीम कहती है, मुझे लगता है कि इसका कारण हमारे बालिश्तों की माप अलग अलग होना है। अनीश ने सुझाया, आओ इसकी जांच करें। अब उन पांचों ने अपने अपने बालिश्त एक दूसरे के साथ रखे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके बालिश्तों की लंबाई भिन्न भिन्न है। दीपा विचारपूर्वक कहती है, संभवतः यही कारण है कि लोग किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए पैमाने या मापन फीते का उपयोग करते हैं। जब दीपा और उसके साथी अपने अपने बालिश्त की लंबाई से
मेज की लंबाई की तुलना करते हैं, तब मेज की लंबाई को बालिश्तों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ मापन के लिए उपयोग में लाया गया बालिश्त एक मात्रक यानी यूनिट का उदाहरण है। अतः लंबाई दो भागों में व्यक्त की जाती है, संख्या और मात्रक। उदाहरण के लिए, यदि मेज की लंबाई 13 बालिश्त के समान है, तो 13 संख्या है और बालिश्त मापन के लिए चुना गया मात्रक है। तथापि बालिश्त और उसके समान अन्य मात्रक जैसे हाथ, पैर, मुट्ठी या अंगुली की लंबाई भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न हो सकती है। अतः एक ऐसे मात्रक की आवश्यकता है जिससे अलग-अलग लोगों द्वारा लिया गया एक ही लंबाई का मापन एक समान हो। और अधिक जानें, चलिए बच्चों देखें यहाँ क्या लिखा है। प्राचीन काल से ही भारत में मापन प्रणालियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में कुछ मात्रकों का वर्णन है, जैसे अंगुली, अंगुली की चौड़ाई, बहुअंगुल, धनुष, योजन आदि। उनका उपयोग कलाकृतियों, वास्तुकला और नगर नियोजन में होता था। बढ़ई और दर्जी जैसे पारंपरिक शिल्पकार आज भी अंगुल का उपयोग करते हैं। सिंधु सरस्वती हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थानों से प्राप्त अनेक वस्तुओं में रेखांकित चिन्ह पाए गए हैं, जो पैमाने हो सकते हैं। 5.2 मानक मात्रक। संसार के विभिन्न भागों में समय के साथ साथ विभिन्न मात्रक प्रणालियां विकसित हुईं। तथापि जब लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा आरंभ किया, तब इससे बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार के विभिन्न देश एक साथ आए तथा मापन के मापक मात्रकों के विषय में एकमत होने लगे और उन्हें अपनाने लगे। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली मात्रक प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली अथवा एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का संक्षेपाक्षर मात्रकों के रूप में जाना जाता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। बच्चों, इस लाइन को ध्यान दीजिए या पेंसिल से रेखांकित कर लीजिए। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है और इसका प्रतीक ये स्मॉल एम यानी जो छोटा वाला अक्षर है एम का, वो है। चित्र 5.2 में 1 मीटर पैमाना दर्शाया गया है। 1 मीटर एम को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 सेंटीमीटर यानी सीएम कहते हैं। संभवतः आप मीटर पैमाने के एक छोटे से भाग से परिचित हैं, जो आमतौर पर 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसे चित्र 5.3 में दिखाया गया है। 15 सेंटीमीटर पैमाने को ध्यान से देखिए। इसमें सेंटीमीटर में 0 से 15 तक अंकन है। दो बड़े चिन्हों के बीच के भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, जैसे 1 से 2 के बीच अथवा 5 से 6 के बीच। ध्यान दीजिए कि 1 सेंटीमीटर लंबाई के भाग को फिर 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इन छोटे भागों में प्रत्येक की लंबाई को मिलीमीटर कहते हैं। एमएम यानी मिलीमीटर लंबाई का सबसे छोटा मान है। बच्चों, मिलीमीटर लंबाई का सबसे छोटा मान है, जिसे आप इस पैमाने का उपयोग कर माप सकते हैं। 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग। 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। चलिए देखें यहाँ क्या लिखा है। क्या बड़ी लंबाइयों जैसे कि दो शहरों के बीच रेल की पटरियों की लंबाई अथवा छोटी लंबाइयों जैसे कि किसी पुस्तक के पृष्ठ की मोटाई मापने के लिए मीटर का मात्रक के रूप में उपयोग सुविधाजनक रहेगा? बच्चों, आपको जिस मापक के बारे में बताया गया है वह ये है। यह स्केल है। इसे पैमाना कहते हैं। इसे मैं बड़ा करके आपको दिखा रही हूँ। यह देखिए, ये हैं सेंटीमीटर। 0 से लेकर 1 तक। इधर देखिए, 0 से लेकर 1 तक ये 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से 0 से 15 तक ये 15 बराबर भागों में बटा हुआ है। ये 15 सेंटीमीटर का पैमाना है।
अब यहाँ ध्यान दीजिए, 0 से लेकर 1 तक भी ये छोटे-छोटे 10 बराबर भागों में बँटा है। ये 0 से लेकर ये 1 लाइन तक की दूरी 1 मिलीमीटर है। ये सबसे छोटा पैमाना माना जाएगा लंबाई का। और 0 से लेकर 1 तक ये 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यह 15 सेंटीमीटर लंबाई का पैमाना है, जो कि अभी हमने पीले रंग में पैमाना देखा। यही सेम टू सेम, बिल्कुल उसी प्रकार ये हरे रंग का पैमाना है। देखिए, 0 से लेकर 5 से 10 फिर 15, 0 से 1 तक ये 1 सेंटीमीटर है, 10 बराबर भागों में बटा है, ये 1 पाई तक 1 मिलीमीटर। बड़ी लंबाई मापने के लिए हम बड़े मात्रक किलोमीटर का उपयोग करते हैं, जो 1000 मीटर के बराबर होता है, और छोटी लंबाई मापने के लिए हम छोटे मात्रक का उपयोग करते हैं, जिसे सेंटीमीटर या मिलीमीटर। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ से देखते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब इधर से देखते हैं, 1 मीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। आपने कुछ पैमानों में एक अन्य प्रकार का अंकन भी देखा होगा। इन पैमानों में यह अंकन इंच में है, जहां 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। पहले के दिनों में लंबाई मापने के लिए इंच, फुट जैसे मात्रकों का उपयोग होता था। इनका उपयोग अभी भी कुछ लोग करते हैं। चलिए, यहाँ देखें, ये दोनों क्या चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम सभी फिर से मेज की लंबाई मापते हैं, किंतु इस बार हम मीटर पैमाने का उपयोग करेंगे। क्या हमारे परिणाम अब भी भिन्न-भिन्न होंगे? नहीं, लेकिन हमें सबसे पहले लंबाई मापन के लिए पैमाने का उपयोग करने की सही विधि सीखनी होगी। 5.3 लंबाई मापने की सही विधि। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें एक उपयुक्त पैमाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको अपनी पेंसिल की लंबाई मापनी है, तो आप 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी कक्ष की ऊंचाई मापने के लिए मीटर पैमाना या मापन फीते की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी वृक्ष के तने की मोटाई अथवा अपनी छाती के आकार के माप के लिए आप सीधे तौर पर मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे मापों के लिए दर्जी के फीते जैसा लचीला मापन फीता अधिक उपयुक्त होता है। लंबाई का मापन करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। पैमाने को रखने की सही विधि क्या है? बच्चों, यहाँ देखिए ध्यान से, ये पैमाना सीधा रखा गया है, यह सही विधि है, और यहाँ 0 से शुरू है। अब ये पैमाना थोड़ा तिरछा रखा गया है, तो ये सही विधि नहीं है। पैमाने को रखने की सही विधि क्या है? पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश यानी साथ साथ रखिए, जैसा कि चित्र 5.4 में दिखाया गया है। पैमाने को पढ़ते समय आंख की सही स्थिति क्या है? उदाहरण के लिए, यदि आप एक पेंसिल को पैमाने के साथ संरेखित कर उसका माप लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी आंख की स्थिति पेंसिल की नोक चित्र 5.5 के ठीक ऊपर होनी चाहिए। बच्चों, आपकी जो आंख है उसकी स्थिति बिल्कुल इसी नोक यहाँ पर होनी चाहिए। यदि पैमाने के सिरे टूटे हों, तो लंबाई का मापन कैसे करें? यदि किसी पैमाने के सिरे टूटे हैं या शून्यांक स्पष्ट नहीं है, तब भी इसका उपयोग मापन के लिए किया जा सकता है। ऐसे पैमाने के लिए किसी अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर चित्र 5.6 का उपयोग कर सकते हैं। इसके उपरांत आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए, चित्र 5.6 में एक सिरे का पाठ्यांक 1.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक
10.4 सेंटीमीटर है। अतः वस्तु की लंबाई 10.4 सेंटीमीटर घटा 1.0 सेंटीमीटर बराबर 9.4 सेंटीमीटर है। बच्चों, इस चित्र में ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोना टूटा हुआ है। अब ये यहाँ 1 से शुरू है, तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 हुआ। हमें यहाँ पर इतना घटाना होगा। ये कितना है? 1.0 सेंटीमीटर। तो जब लंबाई हमारी 10.4 आई, तो उसमें से हमने ये देखिए 1.0 को घटा दिया, तो हमारी सही लंबाई आई 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। टूटे किनारे वाले पैमाने को रखने की सही विधि। दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई का मापन कैसे करते हैं? वे उभरे अंकन बिंदु वाले पैमाने का उपयोग करते हैं, जिन्हें स्पर्श से महसूस किया जा सकता है। क्रियाकलाप 5.1। आइए मापन करें। लंबाई मापने के लिए अपने आसपास की कुछ वस्तुएं लीजिए, जैसे कंघा, पेन, पेंसिल और एक रबड़ यानी इरेजर। मीटर पैमाने से उनकी लंबाई का एक एक करके मापन कीजिए और उसे तालिका 5.2 में लिखिए। बच्चों, यह एक तालिका है 5.2 लंबाई का मापन। यहाँ पे आपको वस्तुओं का नाम लिखना है, जैसे पेंसिल हो गई, आपका रबड़ हो गया, पेन हो गया, आपकी कॉपी हो गई, और यहाँ उनकी लंबाई लिखनी है आपको। देखिए बालक क्या सोच रहा है। लंबाई मापने वाले कुछ उपकरण लचीले पदार्थ से क्यों बने होते हैं? लंबाई लिखते समय मात्रक लिखना ना भूलें। अतः आपके परिणाम के 2 भाग होंगे, एक भाग अंक एवं दूसरा भाग मापन का मात्रक। आपकी कक्षा में आपके कुछ मित्रों ने भी उन्हीं वस्तुओं की लंबाई मापी होगी जिनका मापन आपने किया है। आपके द्वारा मापी गई किसी वस्तु की लंबाई की तुलना अपने मित्रों द्वारा मापी गई उसी वस्तु की लंबाई से करें। क्या मापी गई लंबाई समान है या भिन्न है या थोड़ी भिन्न है? यदि समान नहीं है तो भिन्न होने के संभावित कारणों पर चर्चा करें। मात्रकों के प्रतीक हिंदी में भी वही रहते हैं जो हम अंग्रेजी में लिखते हैं। अतः किलोमीटर का संकेत km, मीटर का m, सेंटीमीटर का cm, मिलीमीटर का संकेत mm लिखा जाएगा। ध्यान दें कि इन संकेतों का पहला अक्षर भी अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर ही है, जब तक कि ये वाक्य के आरंभ में ना आ रहे हों। मात्रकों और उनके संकेतों के बहुवचन नहीं होते हैं, इसीलिए इनके अंत में s नहीं लगता है। मात्रक के संकेत के अंत में बिंदु का चिन्ह भी नहीं लगाया जाता। लंबाई का मान लिखते समय संख्या और मात्रक के बीच में स्थान छोड़ना होता है। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में यहाँ तक अध्याय को पढ़ा। आगे 5.4 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।